नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटार में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक और सब्जेक्ट लिया गया है सीटेट का, क्योंकि धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे जिसमें हम सीडीपी पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। क्योंकि सीडीपी जो है यानी कि जो पेडागोजी है, एक तो सीडीपी अपने आप में 30 मार्क्स की है ही, और हर सब्जेक्ट में पेडागोजी 15-15 मार्क्स की आती है, तो टोटल 90 मार्क्स बनते हैं। तो ये बहुत एक मेजर पार्ट है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो भैया सीटेट को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आगे जो बचे हुए मार्क्स हैं वो मार्क्स आप अपने आप कैरी कर लोगे, क्योंकि वो कम मार्क्स हैं, बाकी ज़्यादा मार्क्स हैं। 90 मार्क्स जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं, बाकी जो बचे हुए मार्क्स हैं 60 मार्क्स वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, वो भी आपके धीरे धीरे होते रहेंगे। तो आपको एक बारी में अटैम्प्ट करना है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना होगा। समझने के लिए एक सब्जेक्ट लिया हमने, हिंदी। अब आपको समझना है कि भैया हिंदी की पेडागोजी क्या होती है, हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर पेडागोजी से रिलेटेड। वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुटअप किए टॉप 10। यकीन मानिए, अगर जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, आपने वो सारे क्वेश्चंस अगर पढ़ लिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस आपकी पूरी की पूरी वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाहर अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए तो मुझे बोल देना भैया। एक क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन को पूछने का नजरिया चेंज हो सकता है, कुछ अलग तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन वही होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अलग तरीका पूछ सकता है। क्वेश्चन बताओ किस तरीके से क्या चेंज कर सकता है वो क्वेश्चन को मैं रीड करके आपको बता दूंगा। तो 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती ही आती है, हर सब्जेक्ट में आती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी के लिए आपको, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है अच्छे से, आपको हर किसी चीज़ का मतलब पता है, तो प्रॉपर से आप कर सकते हो। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपने बहुत पहले से छोड़ रखा है, नहीं पढ़ रखा। क्यों? क्योंकि हिंदी जो होता है हम लोग 9th-10th के बाद पढ़ते ही नहीं है। 10th के बाद हम 11th में जब आते हैं, 12th में आते हैं, हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट नहीं होता। इंग्लिश एक पल को होता है, लेकिन हिंदी बहुत ही रेयर होता है। तो उसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी बोली, उसकी वाणी, उसके अर्थ को ग्रहण करना, हर किसी चीज़ को। ये जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसमें हम टोटली हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको आराम से ईजिली समझ में आए, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चंस को रीड करते हैं और फिर समझते हैं और फिर उसका आंसर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कहता है सपना। सपना मतलब एक लड़की, ठीक है। सपना अक्सर श को स बोलती है, ठीक है जी, श को वो स बोल रही है, ठीक है। सपना की भाषा शिक्षिका के रूप में, यानी कि जब भाषा जो वो बोल रही है उस चीज के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। यानी कि हमसे ये पूछा गया कि आप क्या कहेंगे इस स्थिति के बारे में। अब सुनना ध्यान से, वो श को स बोल रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या समझेंगे उसको। पहला ऑप्शन ये, भाषागत त्रुटि का होना। देखो, त्रुटि का मतलब होता है गलती। त्रुटि का मतलब क्या होता है? गलती। ये त्रुटि जो लिखा हुआ है, त्रुटि प्रॉपर एक हिंदी का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है गलती। अब गलती थोड़ी कर रही है भाषा की कोई गलती नहीं कर रही वो, ठीक है। उसे भाषागत का पूरा ज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी पॉइंट एक पल को सही हो सकता है, एक पल को हमने बी पॉइंट सही कर दिया। पूछो कैसे? इसने लिखा है क्षेत्रीय भाषा का अभाव, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का अभाव। यानी कि जिस जगह वो रहती है ना, वहां पे श को स ही बोला जाता है। जैसे आपने लोगों को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग स्टेट के होंगे, उनके बात करने का तरीका, यानी कि बोलते वो हिंदी हैं ही, लेकिन बात करने का जब तरीका होता है ना, उसमें वो श को स भी बोल देते हैं या स को श बोल देते हैं, कुछ अलग अलग तरीका होता है। तो ये एक पल को क्वेश्चन, ये मुझे पॉइंट सही लग रहा है। देखो, पेडागोजी में 4 पॉइंट ना, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा चारों ही सही हैं, लेकिन आपको पता है क्या चुनना होता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बेहतर ऑप्शन कौन सा है, वहां जाना है, ठीक है। अभी तक का बेहतर मुझे यही लगा। दूसरा, भाषागत ज्ञान का अभाव। या ज्ञान का अभाव थोड़ी, उसे ज्ञान ही नहीं पता अब क्या होती है भाषा, क्या होती है उसे ये नहीं पता, ऐसा कुछ। ये तो क्रॉस हो गया, मतलब ही नहीं बनता। भाषा प्रयोग में लापरवाही, देखो लापरवाही भी नहीं है। इन तीनों में से कोई नहीं, तो बचा कौन? बी। यानी कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? बी। तो बी इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? देखो, सर्वाधिक का मतलब है ज्यादा। सर्वाधिक मतलब जो ज्यादा विकास हो, जिससे बच्चे का ज्यादा विकास हो, उसकी बात कर रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। सर्वाधिक विकास किसमें होगा? अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। देखो, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, बच्चा सोचेगा, डाइवर्जन थिंकिंग लगाएगा, ज्यादा दिमाग ज्यादा यूज होगा, ठीक है। वो बोलेगा हाँ मैं कली क्यों गई होगी, फिर वहां उसका दिमाग का यूज होगा, यहाँ पे उसका सर्वाधिक विकास हो रहा है। एक पल को हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, एक पल को हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन क्या है, सही है। हमने ऐसे अपने ज्यूम किया कि ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते। कोई और इससे कोई बेहतर ऑप्शन दिख रहा है जिसमें सर्वाधिक सहायक है, कोई ऑप्शन ऐसे देख लो।
तितली और कली ने क्या खेल खेला, यार कोई भी बोल देगा। आपने किसी बच्चे को स्टोरी पढ़ाई तितली और कली के बारे में, और उसमें एक लाइन है तितली और कली ने फुटबॉल खेला, तितली और कली ने क्रिकेट खेला, कुछ भी खेला, तो बच्चा तो तुरंत बता देगा। उसमें कोई दिमाग का ज्यादा यूज थोड़ी हो रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है। ये कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी जहाँ ज्यादा सोचना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ थोड़ी है। तो कन्वर्जेंट है, सिंपल। जो आपने इंग्लिश में भी आगे पढ़ोगे, फिलहाल हम हिंदी का यूज करेंगे प्रॉपर, वो सुनो। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, कोई बता देगा भाई। मेरी मैथ्स है, मेरी हिंदी है, मेरी इंग्लिश है। इसमें कोई सोच विचार का क्षमता लग रही है? सोच विचार जहाँ लगे, ज्यादा लगे, उसे हम बोलते हैं सर्वाधिक सहायक। यही अभी तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगला, डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। डाल का उपयोग करेंगे, वाक्य बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी सोच लगेगी, लेकिन अगर कंपेयर करें इसको और इससे, फर्स्ट वाले से, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो यानी कि फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया? आंसर होगा। फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया? आंसर। अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। देखो आपने सीडीपी पढ़ा होगा, सीडीपी एक प्रॉपर अलग से आपका सब्जेक्ट है 30 मार्क्स का। उसमें मैंने एक चीज बता दी, सामाजिक अंतःक्रिया कौन बोलते थे? ये बोलते थे कौन? वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की की मैंने आपको थ्योरी बताई होगी, उसके अंदर ये पूरा बताया था कि भाई ये सोशल, सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। पियाजे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, स्किनर का कोई मतलब नहीं बनता, चॉम्स्की का मतलब नहीं बनता, तो बच्चे कौन? वाइगोत्स्की। ये तो सीडीपी का क्वेश्चन है, ये तो आपको वहीं से हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने सीडीपी पढ़ रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हर सब्जेक्ट में। तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, कहीं से भी पूछ सकता है, चारों के बारे में पढ़ लेना, ये आपका क्वेश्चन जरूर आता है ऐसा, ठीक है। ये तो अपने आप कर लोगे, तो कोई ज्यादा वैसा नहीं। चॉम्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या बोला? देखो चॉम्स्की का ये मानना था कि बच्चे के अंदर इननेट एबिलिटी होती है, ये मैंने सीडी में बताया था, वही क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। मतलब भाषा अर्जन की क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है कुछ ना कुछ सीखने की, ये इन्होंने कहा था। अब अंतःक्रिया का मतलब नहीं बनता, बी मतलब नहीं बनता, भाषा अर्जन क्षमता, आगे ना ऑप्शन, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये भी सीडीपी का क्वेश्चन है, जो पीछे मैंने आपको सीडीपी की क्लास बताई थी, ठीक है। अगला आ जाओ जी, फिफ्थ, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? देखो बहुभाषिकता का मतलब होता है बहुत सारी भाषा को पोषित करता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे फल वाली महक को क्या कहेंगे? फल वाले महक को क्या कहेंगे? एक अच्छे फल वाली महक को क्या कहेंगे? वाली नहीं होगा, यहाँ पे वाले होगा, इसे सही कर लेना। एक अच्छे फल वाले महक को क्या कहेंगे? अब यार एक बात बताओ, ये कोई बहुभाषिक पोषित कर रहा है? नहीं। अगला, तुम्हारे घर में कौन कौन से फल लगते हैं? इसमें भी कोई बहुभाषिकता का उपयोग होगा नहीं, वो बता देगा ये 4 तरह के फल लगते हैं, खत्म कहानी। तुम्हारी नजर में बेकार स्वाद वाला फल कौन सा है? इसमें भी कोई बहुभाषिकता का यूज हो तो हो ही नहीं रहा। यानी कि ये तीन हो, ये जो जितने भी ऑप्शन है ये कट गए, ठीक है जी। मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकते, तो बचा कौन है भैया? एक है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तो वही आंसर है। इसने बोला भैया फलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अब मैं बोलूं फलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो हर बच्चा अपनी भाषा में लिखेगा फलों के नाम। तो जब अपनी भाषा में लिखेगा तो बहुत सारी भाषा को पोषित नहीं करेगा क्वेश्चन, अलग अलग भाषा को पोषित कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, यही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बच्चे के स्कूल की भाषा, ठीक है जी, स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। सुनना ध्यान से, स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। डैश में क्या आएगा? फिलअप्स में क्या आएगा? ठीक है, इसको भरना है, रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है, प्रॉपर हिंदी समझो। जुड़ाव, एक तो हो गया जुड़ाव। जुड़ाव क्यों होगा जी? अब आप हो स्कूल में, ठीक है, और अभी आप हो घर में, तो दोनों में एक जैसा थोड़ी होगा, सेम चीज थोड़ी हो सकती है। अब स्कूल में फॉर्मल तरीके से बातचीत करते हो, ठीक है, औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से तो घर पे करते हो, नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहे हो, वो अलग चीज है। वहां पे स्कूल में तो आप कनेक्टिविटी हो गए, वहां पे आप जुड़ाव तो हो ही नहीं सकता दोनों के बीच का। घर का और स्कूल की भाषा में जुड़ाव सेम नहीं हो सकता, सेम नहीं बोल सकते हम। यानी इस ऑप्शन को तो हम काट सकते हैं, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये भी अपने आप में देखो सेम ही है, समरूपता का मतलब समान, एक जैसा कहां से हो जाएगा भैया? एक आता है समरसता। समरसता का मतलब होता है कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होना, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समरसता आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी कर सकते हो। देखो अलगाव भी नहीं होता, अलगाव का मतलब ये हो गया कि कुछ भी नहीं, दूर रखो इसको भैया। भाषा जो होती है स्कूल की और भाषा जो होती है घर की, ये दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों है भाई? अब ये नहीं देखते, जो चीज आप जैसे स्कूल में हो और आप घर में हो,
अब घर में कुछ बोल रहे हो, स्कूल में कुछ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो हो सकती है, ये तो है नहीं कि पूरा ही अलग है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यानी कि सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, समरसता होता है, यानी कि कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होती है दोनों के बीच में, घर की भाषा में और स्कूल की भाषा में समरसता होना चाहिए। समरसता मतलब होता है कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी, ठीक, वो होती है आपकी फिलअप्स, रिक्त स्थान फिल हो गया, ठीक है। अब अगला, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। देखो नहीं वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ये जो नहीं वाले क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होते हैं। इसने बोला कि नहीं, नहीं मतलब है जहां भी नॉट आ जाए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। नहीं की बात बोल रहा है, उद्देश्य है नहीं बोल रहा, नहीं है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, वो तो होता ही है, आप जो भी आप बात कह रहे हो उसको बताना, वो तो होता ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उद्देश्य होता है, जो नहीं होता वो चुनना है। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, देखो ये तो आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, एनसीएफ ने पहले ही मना कर दिया, नेशनल करिकुलम फ्रेम जो जब बना था उसमें ये बोला गया था भाई बच्चों को रट्टाफिकेशन तो कराना ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो एक तरीके से सही हो सकता है पूरा पूरा। तो मैंने ऐसे अपने दिमाग में डाले, क्या पता नीचे और भी कोई ऑप्शन दिए हो तो देख लेता हूँ, इनमें से कोई नहीं है तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, दोनों ए एंड बी। तो ऑप्शन क्या है, बी, बी आपका ऑप्शन पूरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है जी, अगला कहता है कोई एक भाषा की बात कर रहा है, डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। लिपियों का मतलब होता है अलग अलग तरीके से लिखना, ठीक है। हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, तो वो क्या होंगे, 2, 1, 3 या सभी। अब एक बात बताओ, अगर आप ये देखो, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते होगे, अब व्हाट्सएप के अंदर आप बातें करते हो, जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज है, इंग्लिश में आप जब लिखते हो, कोई बोलता है हाय, ऐसे लिखता है हाय को, कोई बोलता है हाय डबल आई कर देगा, कोई बोलता है ट्रिपल आई, कोई हाय को एच भी लिख देता है हाय। सबके अपने अपने तरीके होते हैं लिखने के, यानी कि सभी बोल सकते हो आप, दो कोई सीमित नहीं है यहाँ पे, सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। कोई कैसे को के एस ई लिख देता है, कोई कैसे को के ए आई एस ई लिख देता है, कोई कैसे को के ई एस ई लिख देता है, कोई कुछ तरीके से लिखता है, अलग अलग तरीके से लिखता है। तो ये बहुत से तरीके, सभी बोल सकते हो, सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। ये ऑप्शन बेहतर ऑप्शन जो है इसका, वो बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, सभी। एक भाषा को सभी लिपियों में लिखा जा सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है बहुत बार, वाणी मतलब जो आप बोलते हो, ठीक है, वाणी, और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है। फिलअप बोल रहा हो, रिक्त स्थान भरना है, और ये फिलअप दोबारा भरना है, डैश होती है, कौन सी, लिखित भाषा की पूछ रहा है वो। अब लिखित भाषा क्या चेतन होती है, चेतन का मतलब होता है कोई प्राणी या कोई जीव, मतलब नहीं बनता, भाषा कोई जीव इस स्तर पर देखी थोड़ी जाती है, स्वाभाविक नेचुरल तरीके से उसे बोलते हैं स्वाभाविक, ये तो हो नहीं सकता। चलो, अचेतन तो मतलब ही नहीं बनता, अचेतन का मतलब क्या हो गया, निर्जीव, ये तो अपने आप ही कर दिया, इसको तो ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सचेतन का मतलब क्या होता है, देखो सचेतन का मतलब होता है पूरी चेतना के साथ, सचेतन का मतलब पूरी चेतना के साथ, यानी कि पूरी कॉन्शियस होके, यानी कि पूरा दिमाग का यूज करके, जब आप लिखते हो कोई चीज तो माइंड पे यूज करते हो कि हाँ अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, पूरी चेतना के साथ लिखते हो, ठीक है जी। तो लिखित भाषा को सचेतन स्तर पर देखी जाती है, और डैश होती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगला पॉइंट, कालबद्ध। कालबद्ध का मतलब होता है काफी टाइम तक हमारे पास रहती है, वो जो लिखा हुआ है हमारे पास काफी टाइम तक रहता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसी रहने दूँ, ये ऐसी रहेगा, ये कहाँ से मिट जाएगा, है ना, तो काफी टाइम तक रहता है जो भी हमने लिखा हुआ है। तो ऑप्शन अभी तक ये वाला सही हुआ, सचेतन वाला, ठीक है जी। अगला देख लो, इनमें से कोई नहीं मतलब ही बनता, तो यही ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 10th, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में, यानी कि उनका असेसमेंट, आकलन मतलब चेक करने में, ठीक है ना, क्या सबसे कम उपयोगी है, सबसे कम उपयोगी बताना है, सबसे कम मतलब सबसे कम उपयोगी आकलन करने में, ठीक है जी। पहला ऑप्शन इसने बोला चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, ठीक है, चित्र देखा उससे कविता और कहानी लिखी, एक तरीके से थोड़ा बहुत माइंड यूज होगा। देखते हैं और भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत कम उपयोगी होगा, वो देख लेते हैं। किसी घटना का वर्णन करना, इसमें भी उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है जी। कम से कम उपयोगी बोल रहा है वो, देखो बोला हुआ उसने कि भैया सबसे कम उपयोगी कौन सा है आकलन करने में। पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना, ये सबसे कम लग रहा है मुझे अभी तक, ठीक है। फिर भी एक बार लास्ट बार देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट, आप अपने, इसे लिख देना, आप अपने मामा के यहाँ कब गए हो और क्यों,
कब गए और क्यों, यहाँ पे तो वो सोचने लग जाएगा ना, ये कोई कम उपयोगी थोड़ी आएगा, यानी कि बचा कौन ये। अब मैं बोलूँ पार्ट के अंत में दिए गए सवाल होंगे कोई, उसमें सिर्फ तुम आपको सिंगल सॉल्यूशन, मतलब एक तरीके से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो सीधा पूछेंगे कि यस और नो, ट्रू और फॉल्स में यस और नो, ये चीज़ सही है या नहीं है, तो कोई बता देगा हाँ ये सही है। तुमने कौन सा खेल खेला, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सिर्फ वन वर्ड के होते हैं, एक ही वर्ड के। तो यहाँ पे ना दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, थोड़ा बहुत सोचना होता है लेकिन ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कम उपयोगी है ये ऑप्शन जो है, इसमें कम उपयोगी लगेगा, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे कम उपयोगी लगता है, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी होना, ठीक है। ये होता है प्राइमरी लेवल के लिए। अगर देखा जाए पाठ के अंत में जो दिए गए सवाल होते हैं, अंत में दिए गए सवाल, वहां पे दिमाग का यूज बहुत कम होता है, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है, जो भी सिंगल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हो, जहाँ पे सोच का ज़्यादा ना लगे, नॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं हाँ भाई ये सही है तो सही है, ये गलत है तो ये गलत है। ये टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं जो पेपर में बहुत बार रिपीट हुए, इसके बाद दोबारा कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो ध्यान दीजिएगा। अभी तक के फिलहाल इतने ही, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। चैनल है एजुकेशन का पिटारा, इसमें आप शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और दूसरा इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर किसी को ये वीडियो मिले और सबकी हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।